तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, रिनीट वालों के लिए डबल महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, आपका मेरिट लिस्ट आपको मिल चुका है, आपने अपना स्कोर देख लिया होगा। अब यहाँ पे आपका डाउट है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स आपको मिलेगा। क्या आपका एमबीबीएस में होगा, बीडीएस में होगा, या फिर आयुष कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि आपका बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, है ना, बीयूएमएस हो गया, या फिर आपका नर्सिंग कोर्स हो गया। कौन से कोर्स में आपका सिलेक्शन होगा और क्या आपका ऑल इंडिया कोटा में होगा या फिर स्टेट कोटा में होगा, ये सारा डाउट क्लियर होने वाला है। और घबराइए मत, कट ऑफ कम ही जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, परीक्षा आपकी कठिन थी, ये तो साबित कर दिया यहाँ पे एक्सपर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या दस्तावेज आपको पहले से तैयार करके रखना है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट यूजी में 720 का परफेक्ट स्कोर गायब। मतलब हुआ था ना, आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों से काफी सारे प्रिय विद्यार्थी 720 में से 720 स्कोर कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एनटीए समझदार है, एनटीए ने जानबूझ के पेपर टफ बनाया ताकि 720 में से 720 विद्यार्थी कम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट यूजी में 720 का परफेक्ट स्कोर गायब। सिर्फ मात्र 19 छात्री 700 के पार यहाँ पे पहुंचे पाए हैं। तो अनुमान लगा लो, आपका स्कोर कम है ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, 700 के कितने के मात्र 19 विद्यार्थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रेंड, 690 अंक लाने वाले छात्रों में से 93% ने पहले प्रयास में क्वालिफाई किया और 99% की उम्र 17 से 19 साल है। ये लो, और क्या चाहिए इतनी कम उम्र में। मैं तो कहता हूं इनका तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट ही होगा, फिर भी सिलेक्शन हो रहा है। इधर देखो आप, अच्छी बात है, देखो कम उम्र में डॉक्टर बनेंगे ये लोग। ठीक है, लड़कियों की भागीदारी क्या है, 7 साल में सबसे कम 700 पार। ठीक है, इस बार ऐसा हुआ है, इतिहास रचा है यहाँ पे। इस बार सिर्फ 19 छात्रों ने 720 में से 700 प्लस, मतलब 720 में से 720 नहीं है, मतलब आपका कहना है 700 ऊपर है। ठीक है, 700 प्लस। और 650 प्लस वाले छात्र कितने हैं, 1492। और 600 प्लस वाले विद्यार्थी मात्र कितने हैं, 10,160 है 600 प्लस वाले। और अच्छी बात है, देखो ये कट ऑफ कम जाना। अब यहाँ पे देखो, अनीस ने 573 अंकों के साथ स्टेट टॉपर किया है यहाँ पे। ठीक है, स्टेट का बात मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, लक्ष्यदीप से 43 छात्र क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ अहमदा अनीस ने 573 अंकों के साथ स्टेट टॉपर किया है। लद्दाख देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो नीट का एग्जाम है इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। ठीक है, तो लेह लद्दाख और लक्षद्वीप और बाहर के भी है कुछ विद्यार्थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 573 पे इन्होंने टॉप किया है और 530 अंकों के साथ पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। ये लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है, इसका अलग सीन चलता है, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, लेह लद्दाख का। ठीक है, इसका सीन अलग रहता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, 1.92 लाख राजस्थान से क्वालिफाई, 1% बड़ा रिजल्ट। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पंजाब के आर्यन, हरियाणा के पंसुल टॉपर। तो अच्छी बात है, देखो कितने परसेंट यहाँ पे लड़कियां सफल है, 58-42 लड़के यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। और भी चलो आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। सफल होने वाले आधे छात्र, ओबीसी परीक्षा देने वाले में एससी छात्र 63% बढ़े। और यहाँ पे अब देखो आप, परीक्षार्थी 7 साल में ईडब्ल्यूएस सबसे तेजी से बढ़े। तो 2019 और ये 26 का देख सकते हो आंकड़ा, सभी कैटेगरी का। छोटे राज्य आगे, तो उसका भी आंकड़ा आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, नीट के रिजल्ट में मेडिकल शिक्षा के सामाजिक शैक्षणिक रुझान में बदलाव की झलक दिखी है। तो ये बदलाव तो होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, ये आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं कमेंट देख लेता हूँ प्रिय विद्यार्थियों के, क्योंकि भर भर के कमेंट आ रहे थे, सर हम तो डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्कोर देखने के बाद तो कंफ्यूजन सा माइंड हो गया है। आप ही बताओ, करे तो करे क्या दोबारा से तैयारी करें, क्या यहाँ पे काउंसलिंग करवाए,
या नहीं करवाए, आप हमें गाइड कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका कमेंट आपके सामने है ना। पायल का कमेंट है, सर मेरा 496 है ओपन कैटेगरी, तो बेटा इस पे गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आयुष कोर्स के लिए आप जा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। 362 दिल्ली एसटी का बताइए सर। देखो बेटा, ये जो स्कोर है ना आपका, इस पे तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा। आयुष कोर्स और बीएस नर्सिंग के लिए आप जा सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल ओबीसी 73,000 रैंक है और आपका नंबर है 479, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी होने के नाते गवर्नमेंट एमबीबीएस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आयुष कोर्स आपको मिल जाएगा और नर्सिंग कोर्स आपको मिल जाएगा। 457 जनरल कोटा छत्तीसगढ़, तो इस पे गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको वेटनरी वगैरह लेना है तो वो तो मिल जाएगा, वो अलग बात हो गई, ठीक है। अगला, सर ओबीसी कैटेगरी से हूँ, 471 नंबर। अब देखो, अगर आपको ये जानना है कि सर अगर सिलेक्शन हो रहा है तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो मैंने काफ़ी बार आपसे बोला है कि रिसर्च करवाना है, एनालिसिस अगर आपको करवाना है, काउंसलिंग करवाना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। आप पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए, है ना। आपको तैयारी करना चाहिए या फिर आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। काउंसलिंग करवाना चाहिए तो कौन सी करवाना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा अलग चलता है, स्टेट कोटा अलग चलता है, आयुष कोर्स का अलग सीन चलता है और फीस का क्राइटेरिया अलग रहता है यहाँ पे। तो वो वाली भी बात है, मतलब काउंसलिंग में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो सीट भी गई, पैसा भी गया, ये सीन होता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है काउंसलिंग के बारे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दिया करो, पूरा आपको समझा दिया जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। लास्ट ईयर पेमेंट दिया, क्लास ये अलग। अब देखो, कोचिंग करना चाहो तो कर सकते हो आप, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, हो जाता है कभी कभी। मेरी बेटी कार्तिका ESC कैटेगरी से 397 नंबर है, तो देखो इस पे तो आपको आयुष कोर्स BDS मिल जाएगा, ठीक है, MBBS नहीं मिलेगा। अगला 410 के अराउंड है, तो इस पे तो आपको मिल जाएगा नर्सिंग कोर्स। अगला महाराष्ट्र में MBBS, इसका अलग से कट ऑफ भी मैं बनाऊंगा, हर एक राज्य का कट ऑफ आएगा, राजस्थान का, MP का, UP का, बिहार का, सबका आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको मिल ही जाएगा वो तो। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, सर मेरा 130 नंबर है, तो बेटा आप काउंसलिंग मत करवाओ। जिन विद्यार्थियों के 130 नंबर है, 150 नंबर है, मैं तो कहता हूँ 200 नंबर के नीचे है ना, तो काउंसलिंग मत करवाओ। फोकट में आपका पैसा जाएगा, समय जाएगा, कोई मतलब नहीं। क्योंकि वैसे भी आपको कॉलेज कोई सा भी नहीं मिलेगा, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा 200 नंबर से नीचे तो, ठीक है। अगला, सर इसमें रोल नंबर नहीं लिखा है, तो एनटीए को ईमेल करो। अगर कोई OMR में दिक्कत है, रिजल्ट में दिक्कत है ना, तो सीधा एनटीए को ईमेल करो। 520 जनरल कैटेगरी, तो देखो आपका जनरल कोटा है, इसलिए आपको या तो BDS मिलेगा या फिर आयुष कोर्स मिलेगा। कंफर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हम पूरा रिसर्च करके भी आपको बता देंगे कि ये वाला कॉलेज आपको मिलेगा और वही आपको काउंसलिंग में भरना होगा और आपको वही मिलेगा। फिर पहले आप पा सकते हो यहाँ पे रिसर्च करके पूरा अपडेट। सर मेरे 535 नंबर आए हैं EWS, तो 535 पे चांस बन रहा है, लेकिन मॉपअप राउंड तक, ठीक है। 424 पे तो नहीं मिलेगा, देखो MBBS तो नहीं मिलेगा। 380 EWS पे नर्सिंग मिलेगा आपको, BS नर्सिंग। 304 पे भी BS नर्सिंग। OBC में ऑल इंडिया रैंक है, तो देखो रैंक है ना ये आपका, तो हमारे जो नंबर है ना उस पर एक बार व्हाट्सअप कर देना, हमारी टीम एनालिसिस करके आपको बता देगी। 463 पे देखो आयुष कोर्स ही मिलेगा, MBBS की सोचना भी मत, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि स्कोर कम है और यहाँ पे अधिकतर विद्यार्थी मतलब 350-400 वाले ज़्यादा ही है ना। तो उनसे मैं यही कहूँगा, अपना रुझान या तो BS नर्सिंग की तरफ कर दो या फिर आयुष कोर्स की तरफ कर दो। अगर आपको MBBS ही लेना है तो ड्रॉप कर दो, ठीक है। अगला कमेंट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ,
580 जनरल बिहार से। तो देखो आपका चांस है सेकंड थर्ड राउंड, मतलब लास्ट वाला जो राउंड रहेगा ना, या तो थर्ड या फिर मॉप अप, उसमें मिलेगा आपको, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा क्योंकि जनरल कोटा है आपका इस हिसाब से। लेकिन आपको मिल जाएगा एमबीबीएस, स्टेट में भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा, लेकिन आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा। 307 एसटी, 201 एससी, कुछ नहीं होगा 200 वालों का, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले बोल रखा है कि 200 का राउंड है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर 250 भी है और आपका एससी एसटी कैटेगरी है तो नर्सिंग की तरफ आप जा सकते हो, गवर्नमेंट मिल जाएगा। अब देखो इनके 217 नंबर है, अरे जनरल ओबीसी से है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 200 नंबर वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा। 378 पे आपको मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग, ठीक है। 407 ईडब्ल्यूएस आयुष कोर्स, हाँ आयुष कोर्स में चांस है लेकिन कमी चांस है 50%। सर मेरे 240 नंबर है, कुछ नहीं होगा बेटा 240 पे, हकीकत में बता रहा हूँ। सर 316 नंबर है, क्या होगा 316 पे? तो एमबीबीएस का सोचना भी मत, इनका कहना है कि एमबीबीएस मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा बेटा। अगर आपको एमबीबीएस ही लेना है ना तो फिर काउंसलिंग मत करवाना, मिलेगा नहीं आपको, खामोखाम का पैसा लगेगा, ठीक है। 424 ओबीसी नहीं मिलेगा, इस नंबरों पे, इस कैटेगरी पे नहीं मिलेगा आपको, हकीकत है। हाँ, अगर आप चाहो तो बीएस नर्सिंग वाला टॉप लेवल का कॉलेज ले सकते हो, बीएस नर्सिंग में आपको मिल जाएगा। ओबीसी गर्ल्स 520, तो इनका भी ये सीन है कि अगर मॉपअप राउंड में इक्का दुक्का सीट खाली रह जाती है ना तो वो मिल जाएगी, अदरवाइज आपको भी नहीं मिलेगी क्योंकि बॉर्डर लाइन नंबर आ चुका है आपका, है ना। तो प्रेयर करो गॉड से कि लास्ट राउंड में सीट खाली रह जाए एक दो, तो चांस कमी है। थोड़े बहुत 20-30 नंबर और होते तो काम बन जाता। अगर नहीं मिलता है तो आप ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हो क्योंकि तैयारी तो अच्छी की है आपने, आपकी मेहनत बयां कर रही है। अगला 495 नंबर है एसटी कैटेगरी, तो आपको तो मिल जाएगा, एसटी कैटेगरी है ना, मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज लेना है आपको? गवर्नमेंट मिल जाएगा 100%। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। 309 रैंक है, 309 पे तो बेटा आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग। अगला यहाँ पे ओपन में कर लेता हूँ, फिर ये विद्यार्थियों के कमेंट में देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेहनत काफ़ी करनी होती है, काफ़ी सारे यूट्यूबर आपके कमेंट नहीं देखते इससे, है ना, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके कमेंटों को इग्नोर करते हो, और मैं सारे कमेंट में देखता हूँ, तो दिल से लाइक भी कर दिया करो, ये आप लोगों का प्यार है तभी मैं कमेंट देख पाता हूँ। सर काउंसलिंग कब से होगी? हाँ, काउंसलिंग के ऊपर कल परसों वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स में आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, जो काउंसलिंग में काम आने वाले हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना होगा। काउंसलिंग का कितना पैसा लगता है कैटेगरी वाइज में आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना पैसा है, प्राइवेट के लिए कितना पैसा है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल जाएगा वीडियो, उसमें क्या है। सर 376 नंबर एसटी कैटेगरी, तो 376 है और एसटी है ना, तो आयुष कोर्स मिल जाएगा आपका, आयुष। सर 347 एससी, तो देखो मिल जाएगा गवर्नमेंट, लेकिन आयुष और बीडीएस में मिलेगा आपको। 309 पे तो आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग, वो वाली बात है। सर 522 नंबर जनरल पे तो बेटा नहीं मिलेगा, जनरल कोटे में नहीं मिलेगा 522 पे। हाँ, बीडीएस और आयुष आपको मिल जाएगा लेकिन एमबीबीएस नहीं मिलेगा। सर मेरे 459 है ओबीसी कैटेगरी, किस में हो सकता है? आपका होगा ओबीसी होने के नाते यहाँ पे आयुष कोर्स और बीएस नर्सिंग में। सर 200 पे वेटनरी कॉलेज नहीं मिलेगा 200 पे। सर 506 जनरल वेस्ट बंगाल, आपको मिल जाएगा आयुष और बीएस नर्सिंग, बीडीएस भी मिल जाएगा। 506 पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 550 में गवर्नमेंट सीट मिलेगा क्या? तो बेटा आपने कमेंट भी, मतलब कैटेगरी तो बताया नहीं यहाँ पे। अगर आपका जनरल है ना, जनरल ओबीसी, तो लास्ट राउंड तक वेट करना होगा, वो वाली बात है इन नंबरों पे, तो थर्ड राउंड तक मिलने के चांस है। 264 पे तो आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग। 487 एससी तो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है एससी कैटेगरी वालों को, ठीक है।
तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आप दस्तावेज तैयार कर लो, कमेंट तो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और यहाँ पे ये अपडेट आ ही चुका है। अब घर यहाँ पे देखो, आप घर पे आपने रिजल्ट देख लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे कम अंकों पे वो हो जाएगा, कारण यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस बार तो देखो सीटें भी तो बढ़ी है ना, बहुत ज़्यादा सीटें भी बढ़ी है, 10,000 सीटें बढ़ चुकी है। तो क्यों घबराना अब, जब यहाँ पे इन्होंने बोल ही दिया तो क्यों घबराना। मैंने आपको अपडेट भी दिखाया था, थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता है। इधर देखो आप लोग, आपका डॉक्टर बनना तय है, बस काउंसलिंग सही से करवाना। मैं हमेशा यही कहूँगा, काउंसलिंग में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी एमबीबीएस सीट खो सकती है। इस साल एमबीबीएस की 9,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ी, और क्या चाहिए। सरकार ने 9,000 10,000 करीब सीटें बढ़ा दी। तो बस आप काउंसलिंग सही से करवा लो और एमबीबीएस सीट पा लो कम अंकों पे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है प्रोसेस, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दो, पूरा प्रोसीजर हम आपको समझा देंगे। और कम अंकों पे डॉक्टर बनना आपका तय है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको एमबीबीएस, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस काउंसलिंग सही से करवाना, ठीक है ना। बाकी हर एक स्टेट का कट ऑफ आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब करने वालों को पहले मिलेगा।